हेलो दोस्तों, आई एम प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। जैसे ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब के बीचों बीच यहां पर है 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन। ये पूरे ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोब के खोजकर्ता कौन हैं, तो इस ग्लोब के खोजकर्ता हैं मार्टिन बेहम। ये ग्लोब के खोजकर्ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे पहले किसने ज्ञात की, तो भूमध्य रेखा की लंबाई सबसे पहले इरास्थोनिज भूगोलवेत्ता ने ज्ञात की। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें, इस भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा यानी आप ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा है, इससे उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी तथा दक्षिणी कोई कोणीय दूरी माप को, उत्तरी तथा दक्षिणी की कोई कोणीय दूरी माप को ही क्या कहा जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहा जाएगा। मान लीजिए यहां पर ये कोई भी कोणीय दूरी है और इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री, और इसको फिर ऐसे इस भूमध्य रेखा के बिल्कुल सेंटर से मिलाते हैं और फिर इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एक अक्षांश बन जाएगी, यानी हमारा 30 डिग्री अक्षांश बन जाएगा। इसी तरह अगर बात करें हम अक्षांश रेखाओं की 90 संख्या उत्तरी गोलार्ध में है, 90 संख्या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो टोटल कितना हुआ अक्षांश रेखाओं का, 180। यदि इसमें हम 0 डिग्री को शामिल कर लें, ये वाली रेखा शामिल कर लें, तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 181। अगर हम इसमें दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को छोड़ दें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 179, क्योंकि इसमें से हम एक माइनस कर देते हैं 179, क्योंकि ये भी आधा हिस्सा है और ये भी आधा हिस्सा है, तो यहां पर बिल्कुल जाने पर, यानी आप कह सकते हैं ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी हो जाती है, और यहां पर बिल्कुल आधी और यहां पर भी आधी, इसलिए क्या हो गया, एक, और इसको हम क्या कर देंगे, माइनस, यानी 180 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 179। इसी तरह अगर हम बात करें, बिल्कुल ये हमारे ग्लोब पे एक एक डिग्री पर खींची गई है, तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 90। इसी तरह एक एक डिग्री पर नीचे भी खींची गई, इसकी संख्या हो जाएगी 90। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ये वाली जो दो अक्षांश हैं, इनके बीच की दूरी
111 किलोमीटर, लेकिन ज्यादातर आपको ऑप्शन में 111 किलोमीटर ही मिलेगा। अगर एग्जैक्ट पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे, जो हमारी पृथ्वी की भूमध्य, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो है, ध्रुवीय परिधि जो है 40,008 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008, यानी दोनों गोलार्धों, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अगर एक की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? एक गोलार्ध की निकालनी है या एक ध्रुव की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? 20,004। और फिर हमने 0 से 90 की निकालनी है तो एक कम हो जाएगा ना, यानी 2 है तो इनमें से एक कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? यानी आप कह सकते हैं 10,002 किलोमीटर। और फिर हमने एक अक्षांश की निकालनी है तो बटे हम क्या कर देंगे? 90, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 111.13 किलोमीटर, यानी एग्जैक्ट कितना है? 111.13 किलोमीटर। इसी तरह दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध या जोन कहा जाता है, कटिबंध या जोन कहा जाता है। और अक्षांश रेखाओं से हमें मौसम और जलवायु की जानकारी मिलती है। अब मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है? अगर बात की जाए वेदर जो होता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, आर्द्रता है, तापमान का घटना है, बढ़ना है, ये कुछ समय के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ हफ्तों के लिए होता है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? मौसम। यानी मौसम क्या है? परिवर्तनशील है। और जब यही चीज लंबे समय तक चलती रहे तो वो क्या बन जाती है? उस क्षेत्र की जलवायु बन जाती है। तो इस तरह से ये थी हमारी अक्षांश रेखाएं। इसके बाद देखिए